इस वीडियो में गेट 2021 फिज़िक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें स्पेरिकल शेल्स देंगे जो कि हाफ आ को एयर से फिल होकर रहेंगे और दूसरा हाफ आ को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं अब। तो कंसिडर टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल्स हैज शोन इन फिगर। तो यही है वो दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स। ये उन दोनों का सेंटर एक ही है, इसी वजह से तो वो कॉन्सेंट्रिक है। द इनर शेल हैज़ ए रेडियस ए एंड चार्ज प्लस क्यू। ये जो है यही इनर शेल है और उसका रेडियस हमें पता चल रहा है कि ये है और इसका जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, यहाँ पर दिया है। द आउटर शेल हैज़ ए रेडियस बी एंड कैरीज ए चार्ज माइनस क्यू। और जो आउटर शेल है यानी कि ये उसका रेडियस बी है और इसका चार्ज माइनस क्यू है। द नेक्स्ट the empty space between them is half filled by hemispherical shell of dielectric having permittivity E1. The remaining space between the shells is filled with air having permittivity E0. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हाफ है, इस तरफ का हाफ, इस तरफ का पूरा हाफ एयर से फिल किया गया है इन दोनों शेल्स के बीच। ये एक शेल है, ये एक शेल, इन दोनों शेल के बीच एयर मीडियम है। और इस तरफ का हाफ जो है, तो ये दो हाफ है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, तो इससे फिल किया गया है। तो अब हमें द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए रेडियल डिस्टेंस और फ्रॉम द सेंटर बिटवीन द शेल्स। तो अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस और फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और तक। सो दिस इज़ पर्टिकुलर और, वो भी बिटवीन द शेल्स, ये कंडीशन पे सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये आर जो है ये ना कि अंदर है ना कि बाहर है। ये जो आर है ये इन बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन में है। सो एट दिस पॉइंट समवेयर हियर द आर इज रिसाइडिंग समवेयर हियर। सो इतने डिस्टेंस में है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसे हमें फाइंड आउट करनी चाहिए। तो अगर वो आउटसाइड रहेगा, इनसाइड रहेगा, अगर वो आर इनसाइड भी रहेगा, अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो तब भी ज़ीरो हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और अगर हम बाहर भी पता करने लगेंगे तो टोटल चार्ज तो ज़ीरो ही हो जाएगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस प्लस क्यू माइनस क्यू। तो अब हमें तो यहाँ बीच में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है एट ए डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस और, यानी कि इन जनरल वही डायग्राम हम देखेंगे तो एट ए डिस्टेंस आर उन्होंने हमें पूछा है। तो हमें वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेनी चाहिए, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये वो एक स्पेरिकल शेल है, ये भी स्पेरिकल शेल है, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ये जो सर्कल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल में हमें सोचनी चाहिए। सो ये स्पेरिकल शेल है, ये स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है जो कि हम यूज़ करेंगे। सो गॉसियन इज गॉसियन सरफेस फ्रॉम द गॉस लॉ। अगर गॉस लॉ को यूज़ करनी चाहिए तो हमें गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लेनी चाहिए। तो ये एट ए डिस्टेंस और, ये जो गॉसियन सरफेस है ये आर डिस्टेंस से है, एट ए डिस्टेंस, इट इज़ एट ए डिस्टेंस और फ्रॉम दी, ये जो डिस्टेंस में है। और यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर अब प्रॉब्लम को डिराइव करनी चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पूछा है, इसको अब हमने देखनी चाहिए कि क्या हो सकती है वो। सो फ्रॉम द गॉस लॉ वी हैव इन जनरल, तो हमें गॉस लॉ से क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। सो फ्रॉम द गॉस लॉ, तो एक्चुअली हम यहाँ पर ये अगर ये एप्सिलॉन नॉट इस तरफ भेज देंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई हो जाएगा, तो जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सो ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू, हमें इसे यूज़ करनी चाहिए यहाँ पर ये फार्मूला को, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स में है, ये डायरेक्शन में, यहाँ पर भी यही डायरेक्शन में है।
और हम बाउंड्री जो है बाउंड्री भी इस तरह का है, यानी कि इस तरह है। यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमें पता है कि ई टेंजेंशियल 1 इज इक्वल्स टू ई टेंजेंशियल 2। बाउंड्री हड्डी इंटरफेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जब शिफ्ट होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड हड्डी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहेगी, कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही तो टेंजेंशियल सरफेस है फॉर दिस टू बाउंड्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट सेम एवरीवेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूस है जबकि हम इस मीडियम से लेकर इस मीडियम को जाते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यहाँ पर d0 है, यहाँ पर d1 है, क्योंकि वो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई से मल्टीप्लाई होता है। तो इसी वजह से हमें ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पर डिराइवेशन में। तो अब नेक्स्ट ds, यहाँ पर हमें ds दिया गया है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ds इज़ नथिंग बट हियर और d थीटा इंटू r साइन थीटा d फाई इन द डायरेक्शन ऑफ r कैप। ये r कैप डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अगर हम एक स्फीयर को कंसिडर करेंगे तो अगर ये एक स्फीयर है एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, ये स्फीयर का इस सर्कल, यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस क्या होता है, हमें इसे कैसे पता लगा सकते हैं कि ये इसका जो रेडियस है और स्फीयर का ये जो एंगल है वो थीटा होता है। तो थीटा एंगल, तो यहाँ से हम इसका रेडियस कैसा पता लगा सकते हैं, और कॉस थीटा यानी कि ये जो है कॉस थीटा इज़ नथिंग बट एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है, सो ये एडजेसेंट साइड हो जाता है इस तरफ का। तो हाइपोटेन्यूज तो रेडियस r है, तो कॉस थीटा इस ये जो है ये r कॉस थीटा हो जाता है। उसी तरह ये ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि r साइन थीटा, सो इसका जो रेडियस है वो r साइन थीटा है। तो r साइन थीटा यहाँ का जो रेडियस है। तो अब हमें एक स्फीयर को कंसिडर करेंगे तो एक स्फीयर का स्मॉल वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पर दिस इज़ नथिंग स्मॉल एरिया, ये जो है स्मॉल एरिया ऑफ द स्फीयर। तो अगर यहाँ पर हम एक स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे तो अगर हम इस तरह जाएंगे, इस हाफ को इससे कट करेंगे तो इस डायरेक्शन में, तो वो जो है वो आर टीटा, हमें पता है कि टीटा इज इक्वल्स टू L by R, लेंथ ऑफ द आर्क। तो इस आर्क का लेंथ क्या हो जाता है, रेडियस एट दैट पर्टिकुलर सर्कल इंटू एंगल जो है वो 0 से यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये जो स्पीयर को है हमने 2 हाफ्स में कट कर दिया है। तो ये जो है टीटा जो है वो वर्टिकल एंगल है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस तरह के एंगल्स को मेजर करने के लिए टॉप टू बॉटम फॉर द स्पीयर उसे यूज़ करेंगे। अब हमें और ये हॉरिजॉन्टली एंगल को मेजर करने के लिए दैट इज़ नथिंग बट 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने दोनों स्पेस को 2 हाफ्स में कट किया है। तो अगर हम यूँ से यूँ जाएंगे तो सो दैट इज़ नथिंग बट 0 to पाई, एंड फ्रॉम दिस पाई टू दिस पाई 2 पाई कंप्लीट 360 डिग्रीज। तो पाई जो है वो 0 से 2 पाई के रेंज में रहेगा। और तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 to 2 पाई, सॉरी 0 से यहाँ पर 2 पाई को स्टॉप करिए, हाँ सॉरी यहाँ पर 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो फाई का जो एंगल है वो 0 to 2 पाई में रेंज होगा और वो हॉरिजॉन्टल एंगल है। तो यहाँ पर इस सर्कल को हम हॉरिजॉन्टली तो मेजर कर रहे हैं, तो रेडियस r की जगह हमें क्या आ जाता है कि r साइन थीटा एंड ये इसकी जगह d5। तो ये जो है ये r साइन थीटा d5 कहलाता है, r साइन थीटा
और साइन थीटा डी फाई। और इस डायरेक्शन में अगर हम कट करेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट आर डी थीटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एंगल है वो, तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यूँ, यानी कि इस तरह का एंगल हमें पता चलनी चाहिए तो वर्टिकली, तो दैट इज़ नथिंग बट आर डी थीटा, क्योंकि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर और वर्टिकल एंगल थीटा है। तो हमें ओवरऑल एक रेक्टेंगल सा मिलता है, स्मॉल एरिया। तो स्मॉल पोर्शन अगर हम सोचेंगे तो सो दैट इज़ नथिंग बट डी एस, और इसका डायरेक्शन जो है नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज़ रेडियल डायरेक्शन। तो वहाँ से हमें ये फार्मूला आ जाता है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि और डी थीटा और साइन थीटा डी फाई ये दोनों एक है, और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो वहाँ से हमें आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा आ जाता है। तो अब हम इस फॉर्मूले को इस पर सब्स्टिट्यूट कर फाइंड आउट कर लेना चाहिए। और एक बात है कि डी का जो डायरेक्शन है वो भी रेडियली आउटवर्ड्स है और एरिया भी रेडियली आउटवर्ड्स, सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर, तो अब हमें इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए। और यहाँ पर इंटीग्रेशन करते वक्त टीटा जो है इस हाफ के लिए, फॉर दिस हाफ टीटा इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई, यानी तो 0 टू माइनस पाई भी ले सकते हैं। इस तरफ से लेंगे तो 0 टू पाई टीटा का वैल्यू जो है 0 टू पाई, 0 टू माइनस पाई, क्यों भी कॉस फाई कॉस ऑफ पाई कॉस ऑफ माइनस पाई तो सेम ही है। कॉस ऑफ टीटा कॉस ऑफ माइनस टीटा इज नथिंग बट कॉस टीटा। तो हम 0 टू पाई लेंगे जो कि इस शेल के लिए है, जो कि यहाँ पर जो शेल है तो यानी कि इस शेल के लिए अब हम देख रहे हैं, इसके शेल के लिए 0 टू पाई है। टीटा जो है 0 टू पाई से रेंज कर रहा है, दोनों शेल के लिए भी वही सेम है। सो 0 टू पाई आर स्क्वायर तो बाहर ले जा सकते हैं, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कांस्टेंट। और हाँ, हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू आर तो नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट, तो 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, और ये जो है 0 टू, ये भी 0 टू पाई ही है। यानी कि अभी हमने डिस्कस किया इस स्पेरिकल हाफ के लिए 0 टू पाई हॉरिजॉन्टल एंगल, यानी कि अगर हम यूँ जाएंगे तो सो दिस इज़ नथिंग बट फाई। तो इस शेल के लिए 0 टू पाई, लेफ्ट हैंड साइड शेल के लिए फाई का वैल्यू 0 टू पाई, रेंजेस फ्रॉम 0 टू पाई। अब हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो इसका भी जो थीटा है 0 टू पाई में रेंज करता है, जो कि यहाँ पर 0 टू फाई साइन थीटा डी थीटा। और इसका जो एंगल है यानी कि 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, यानी कि पाई से 2 पाई तक रेंज कर रहा है। तो दिस इज़ द केस। तो इस तरह से हम रेंज लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का हाफ एयर से फिल किया गया है, इस तरह का हाफ डाइलेक्ट्रिक से। इसका वैल्यू D0 है और इसका वैल्यू D1 है। इसी वजह से हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लिया है। तो यहाँ पर D0, यहाँ पर D1 और स्क्वायर। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज नथिंग बट फाई। तो यहाँ पर भी सेम माइनस कॉस थीटा फाई। अब हमें लिमिट्स को अप्लाई कर लेना चाहिए। माइनस को कॉमन लेकर कॉस पाई इज नथिंग बट -1 माइनस कॉस 0, -1 यानी कि -2। सो -2 इंटू -2 +2 आ जाता है। एंड यहाँ पर पाई -0, तो ओवरऑल हमें 2 पाई आर स्क्वायर D0 ये आ जाता है। यहाँ पर भी सेम पाई कॉस पाई माइनस कॉस 0 -2 इंटू माइनस ऑफ -2, यहाँ पर 2 पाई माइनस पाई, अपर लिमिट तो 2 पाई है, लोअर लिमिट पाई। तो फाइनली हम यहाँ पर भी 2 पाई आर स्क्वायर D1 आ जाता है। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इतना सब भी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला को याद रखने की सभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि
हाफ ऑफ द स्पीयर एयर से फिल किया गया, हाफ ऑफ द स्पीयर डाइलेक्ट्रिक से। तो हमें पता है कि टोटल एरिया ऑफ द स्पीयर इज स्पेरिकल सरफेस इज 4πr²। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हाफ ऑफ द एरिया, हाफ ऑफ द स्पीयर इज फिल्ड विथ एयर, अनदर हाफ इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। तो यही है यहाँ पर केस, यानी कि हाफ ऑफ द एरिया इज फिल्ड, हाफ ऑफ, हमें तो यहाँ पर स्पीयर का एरिया ही तो ले रहे हैं। तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द स्पीयर इज नथिंग बट 4πr²/2, यानी कि 2πr²। तो इसी वजह से यहाँ पर भी 2πr², यहाँ पर भी 2πr², मीनिंग हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द स्पीयर। तो अब हम इन दोनों में से 2πr² को कॉमन ले सकते हैं, एंड d0 इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, एंड d1 इज नथिंग बट एप्सिलॉन 1 इंटू ई। इसका ई को भी कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिस इज़ नथिंग बट टोटल चार्ज। तो यहाँ पर टोटल चार्ज एंक्लोज क्या है, इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। तो यही तो है गॉसियन सरफेस। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस। तो यही तो है गॉसियन सरफेस। इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है प्लस क्यू ही तो है, चार्ज एनक्लोज इनसाइड द स्फीयर। तो इसी वजह से टोटल चार्ज इज क्यू इनसाइड दैट गॉसियन स्फीयर। तो अब हम इसे इन दोनों को इस तरफ भेज देना चाहिए, दैट इज़ Q/2πr² एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन 1। और ये अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियली आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर। तो Q/2πr² एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन 1 is Q/2πr² एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन 1 और कैप एवरीवेयर। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो 2πr एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन 1 इन द डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स। तो यही है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो थैंक यू।